उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया गया। वहीं हमारे संवाददाता ने हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप से खास बातचीत की, सुनिए। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप और शिमला से सांसद भी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज देश का आम बजट पेश किया गया वित्त मंत्री की तरफ से? क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? किस तरीके से इस बजट को आप बतौर सांसद की बात करें या फिर बतौर आम नागरिक की बात करें देख रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा कि आज जो बजट पेश हुआ एक संतुलित बजट पेश हुआ, जिसमें कि आम व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिल सके उस दृष्टि से, और हमारा देश आगे बढ़े, हम जो लक्ष्य लेकर चलें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उस दृष्टि से आगे बढ़े, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। और आम व्यक्ति को चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, हम जो है बेटर रोड नेटवर्क की बात करें, हम रेलवेज की बात करें, हम कृषि सुधारों की बात करें, या फिर हमारे लोगों को इस देश में अच्छी शिक्षा मिल सके, उस दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया गया। जिस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट में 137% की वृद्धि की गई, मैं कहना चाहूँगा बहुत ही शानदार पहल है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र की बात करें, 100 सैनिक स्कूलों को खोलना, 750 के करीब एकलव्य विद्यालय खोलना। इसके अलावा अगर हम देखें तो शिक्षा क्षेत्र में ही जो है लेह लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को खोलना, उच्च शिक्षा कमीशन का उसका गठन करने की बात करना, 15,000 स्कूलों को जो है एक्सीलेंसी आदर्श विद्यालय खोलना। तो इस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा हमारे देश के लोगों को मिल सके, बच्चों को मिल सके, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बेहतर शिक्षा सुविधा भी मिले और बेहतर शिक्षा बच्चों को जो मिले, उस दृष्टि से बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। रोड नेटवर्क को बढ़ाने की बात की गई, नेशनल हाईवेज को बढ़ाने की बात की गई, और इसी प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी, जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो। उस दृष्टि से कोविड के कारण हम देखते हैं कि बहुत सारा जो लगभग 1 वर्ष का जो हमारा समय था, कोविड की महामारी से हम लोग जूझते रहे, उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है इंडियन जो वैक्सीन बने, कोविड की वैक्सीन बने, उसके लिए किया गया है। हेल्थ सेक्टर में जो है एक आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, उसकी शुरुआत करके ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल सके। उस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा जो कुल मिलाकर बजट हम देखें तो एक संतुलित बजट और इस देश को आगे ले जाने वाला बजट जो आज पेश किया गया। सर, जिस तरीके से आम आदमी की मैं बात कर रहा था, आम आदमी की उम्मीदें होती हैं कि उसको बजट से जो है कुछ राहत मिलेगी, टैक्स में राहत मिलेगी, लेकिन कृषि से जिस तरीके से बढ़ाया गया है डीजल और पेट्रोल पर, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आम आदमी की अगर हम बात करें, इस बजट में आम आदमी का ध्यान रखते हुए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे अर्बन क्षेत्र है। और उज्ज्वला योजना, इसके तहत पहले जहां 8,000 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए थे, आगे अब 1 करोड़ और जो लोगों को गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बजट बहुत संतुलित है। और जहाँ तक पेट्रोल डीजल का सीधा असर जो है, जी सेस की बात की गई है, इसका बहुत ज़्यादा असर जो है पड़ने वाला नहीं है। मेरा ये मानना है कि बजट में जिस प्रकार से प्रयास किया गया कि आम व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बोझ ना पड़े, और उस दृष्टि से एक बेहतर बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और एक संतुलित बजट प्रस्तुत किया गया। और आने वाले समय में इसका लाभ इस देश के लोगों को मिलेगा। विपक्षी पार्टियां लगातार आर्थिक हालातों को लेकर बीजेपी को घेरने का काम करती है, केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रही है। जिस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, सरकारी कंपनियों को जो है लगातार उसमें निवेश की बात हो या फिर बेचने की बात हो, उसको लेकर क्या आप कहेंगे? क्योंकि अभी भी जो है लगातार जो विपक्षी जो पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही कि सरकार ने एक बार फिर से जो है बजट के माध्यम से जो तमाम जो सरकारी कंपनियां हैं उनको जो है बेचने का काम किया। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि पक्ष का काम ही केवल इस प्रकार से जो है विरोध करने का है। और मैं कहना चाहूँगा कि बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आगे बढ़े, उस दृष्टि से बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के लोगों को भी और विपक्ष को भी इस बजट को सराहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को आगे ले जाने वाला बजट है।
हिमाचल के संदर्भ में इस बजट को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं, और उसके साथ साथ कोरोना की वैक्सीन आ गई है, टॉनिक मिल गया है, पूरा आर्थिक हालात बने थे कोरोना के बाद से, क्या ये बजट कोरोना की जो आर्थिक हालात है उसको टॉनिक देने का काम करेगा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोविड के कारण जो नुकसान हुआ था, अभी क्योंकि कोविड की वैक्सीन आ गई, हमारी इंडियन वैक्सीन है, हमारे देश में बनी वैक्सीन है, और हम देखते हैं कि जो नुकसान पीछे हो गया था, आने वाले समय में हम उभरेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी जो आर्थिक दृष्टि से नुकसान हुआ था, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो आर्थिक गतिविधियां पूर्ण रूप से शुरू हो गई हैं। जहां तक कोविड की बात है, वैक्सीन आने के बाद अब और स्थिति बेहतर होगी। और जो है जहाँ तक इस बजट की मैं बात करूँ, तो चाहे हिमाचल प्रदेश में भी चाहे स्वास्थ्य संस्थानों की बात करें, या शिक्षा क्षेत्र की बात करें, या रोड नेटवर्क की हम बात करें, या फिर जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल और नल में जल, और सभी लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके, उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा, और हिमाचल प्रदेश भी आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। तेज गति से विकास हिमाचल प्रदेश में भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप थे, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।